आज हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य। नोबेल पुरस्कार जो है ये किसकी याद में दिया जाता है? तो स्वीडन के एक रसायनविद थे, उनका नाम अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल था, ठीक है। और उनकी याद में दिया जाता है। और कब दिया जाता है? तो उनकी पुण्य तिथि पे दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल जो थे, इनकी क्या योग्यता थी कि इनके नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो इनके द्वारा 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की गई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अगर देखें तो इनकी शुरुआत कब होती है? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत तो शुरुआत इनकी होती है 1901 ईस्वी में, और प्रति 10 दिसंबर को, ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन और ओस्लो यानी कि नॉर्वे में, ठीक है, इसका वितरण किया जाता है, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? तो भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान, चिकित्सा, ठीक है, शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, ठीक है। तो टोटल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार आपका प्रदान किया जाता है। अगर नोबेल पुरस्कार की बात करें तो इसमें से 5 क्षेत्र जो हैं, ठीक है, इसमें से जो 5 क्षेत्र हैं ये भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा और ये आपका साहित्य और अर्थशास्त्र, ये प्रदान किया जाता है आपका स्वीडन यानी कि स्टॉकहोम में प्रदान किया जाता है। जबकि ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये आपका प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो ये आपका नॉर्वे द्वारा प्रदान किया जाता है। अर्थशास्त्र में के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो देखिए 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की जब शुरुआत की गई तो नोबेल पुरस्कार टोटल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, किंतु अर्थशास्त्र को भी उसमें जोड़ा गया। और अर्थशास्त्र को कब जोड़ा गया? तो अर्थशास्त्र को जोड़ा गया स्वेरिश रिक्स बैंक द्वारा। कब? अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 ईस्वी में। टोटल कितने क्षेत्र हैं? तो 6 क्षेत्र होंगे। पहले कितने थे? तो 5 क्षेत्र थे। शुरुआत कब हुई थी? तो 1901 ईस्वी में हुई थी। अर्थशास्त्र उसमें कब जुड़ा? तो 1967 ईस्वी में उसमें इकोनॉमिक्स को भी नोबेल पुरस्कार देने जाने लगा। 1969 में, ठीक है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम किसको दिया गया था? तो रागर फ्रिस जो है नॉर्वे के हैं उनको दिया गया था, और जैन टिन वर्नेस हालैंड के हैं, इनको दिया गया था। भारत में अगर हम नोबेल पुरस्कार की बात करें तो अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में ईस्वी में अर्थशास्त्र यानी कि कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिक और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर जो है ये साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। इसके पूर्व देखा आपने कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करती है? तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके लिए? तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। और स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर जो है, ठीक है, वो किसके लिए? तो साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। बैंक ऑफ स्वीडन जो है वो अर्थशास्त्र के लिए प्रदान करती है। और नॉर्वे की संसद, उसका नाम क्या है? तो स्टोर्टिंग नाम, नॉर्वे की संसद का नाम है स्टोर्टिंग। और किसके द्वारा? तो ये शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। कोरोलिंस्का जो है, ठीक है, कोरोलिंस्का चिरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो है ये स्वीडन में है। ये किसके लिए? तो ये चिकित्सा यानी कि शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है आपका। भारत को पहला नोबेल साहित्य क्षेत्र में, भारत को पहला नोबेल साहित्य क्षेत्र में 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि पहले एशियाई व्यक्ति के रूप में किसके लिए प्रदान किया गया? तो गीतांजलि के लिए प्रदान किया गया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय महिला की अगर बात करें तो वो आपका कौन थी? मदर टेरेसा थी। और इनको कब मिला? तो 1979 ईस्वी में मिला। और किस क्षेत्र में मिला था? तो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अगर पहले एकमात्र मुस्लिम व्यक्ति की बात करें तो वो है आपके प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे, ठीक है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम व्यक्ति कौन थे? तो प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो आपका सीवी रमन हो जाएगा, जो 1930 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, ठीक है, यानी कि 7.11 करोड़ रुपया दी जाती है नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 42 ईस्वी तक नोबेल पुरस्कार को नहीं प्रदान किया गया था, ये भी ध्यान रखिए आप।
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो मैडम क्यूरी थी, और जिन्हें 1903 ईस्वी में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो अभी आपने देखा मदर टेरेसा थी, और इन्हें कब दिया गया था? तो 1979 ईस्वी में दिया गया था। और अगर पूछा जाए कि पहली महिला कौन थी, तो पहली महिला थी आपका मैडम क्यूरी थी। और किसके लिए दिया गया था? तो 1930 ईस्वी में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए दिया गया था। नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र से, ठीक है, अधिकतम कितने व्यक्ति को? तो अधिकतम 3 व्यक्ति को एक साथ प्रयुक्त यानी कि पुरस्कार दिया जा सकता है। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, मरणोपरांत किसको दिया गया? तो केवल 2 व्यक्तियों को, और 2 बार दिया गया है। 1974 में नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हैं? तो वो आपका पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई हैं, जिनको 17 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और कब? 2014 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए देखते हैं नोबेल पुरस्कार 2023, और इसको इसी के साथ याद भी करेंगे कुछ ट्रिक के साथ। तो देखते हैं सर्वप्रथम किस क्षेत्र में दिया जाता है, किसको दिया जाता है, और किस कार्य के लिए दिया जाता है, तीनों को देखते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं चिकित्सा। चिकित्सा, जब भी हम शब्द पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक हॉस्पिटल का चित्र बनता है। ठीक है, और हॉस्पिटल में कौन होते हैं? तो हॉस्पिटल में ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन। ठीक है, तो इससे याद करेंगे कौन था? तो एक मैन था जो कैंची लेके आता है ऑपरेशन करने। ठीक है, तो मैन से आपका 20 मैन हो जाएगा, और कैंची से कैटलिन हो जाएगा। ठीक है, कैंची से कैटलिन हो जाएगा और मैन से 20 मैन हो जाएगा। ठीक है, तो किसको मिला? तो कैटलिन कारिको को मिलता है, और डी 20 मैन को मिलता है। कैटलिन कारिको हंगरी के हैं, और 20 मैन जो है ये आपके अमेरिका के हैं। और किस लिए मिलता है? तो कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीके के विकास में इनका योगदान रहा, उसके लिए मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट आपका हो जाएगा फिजिक्स। और फिजिक्स के क्षेत्र में किसको मिलता है? तो पियरे अगस्टिनी, फेरेंक क्रांच और एनी एल हुई है। इसको याद करने की अगर तरीका देखें तो फिजिक्स की जब बात आएगी तो इसको देखेंगे इंग्लिश में, इसको क्या कहते हैं? तो PHYSICS ये लिखते हैं फिजिक्स। पी से आपका हो जाएगा पियरे अगस्टिनी, PH अगर दोनों जोड़ देंगे तो F हो जाएगा, तो फेरेंक क्रांच हो जाएगा, F से फेरेंक हो जाएगा। और Y से आप एनी, ठीक है, एनी को किससे पढ़ेंगे? तो Y से आप पढ़ेंगे एनी को। ठीक है, तो ये आपका हो गया फिजिक्स के क्षेत्र में। और किस लिए प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया आपको इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए तथा प्रकाश की एंटोसेकंड पल्स, ठीक, उसकी गिनती के लिए दिया गया। ये आपका फिजिक्स का हो गया। नेक्स्ट आपका है रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में अगर पुरस्कार की बात करें तो ये क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए दिया गया और संश्लेषण के लिए। ठीक है, और किसको किसको दिया गया? तो मैंगी जो बवेंडी, लुइस ई ब्रस, एलेक्सी एकाम्यू। इसको याद करने का देखेंगे रसायन के क्षेत्र में, तो रसायन मैगी बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो अपने आप में एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। और मैगी आप कब खाते हैं? तो आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो जब आप अकेले रहते हैं तो आप खाना नहीं बनाते, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? मैगी बना के खा लेते हैं। ठीक है, तो अकेले रहते हैं तो अकेले से आपका हो जाएगा अलेक्सी। ठीक है, और मैगी से आपका मैगी मोंगी हो जाएगा। ठीक है, और जब आप मैगी बनाएंगे, अकेले हम मैगी बनाएंगे तो मैगी खाने से पहले ब्रश करेंगे, तो लुइस ई ब्रश जो हो जाएगा वो आपका तीसरा नाम हो जाएगा। तो मोंगी मैगी से हो जाएगा, अकेले से अलेक्सी हो जाएगा, और ब्रश से लुइस ई ब्रश हो जाएगा। तो इन 3 लोगों को दिया गया किस क्षेत्र में? रसायन के क्षेत्र में, और क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। नेक्स्ट आपका हो जाएगा शांति। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। ये ईरान की हैं, और किस लिए दिया गया? तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। ठीक है, और मानव अधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए लड़ाई ली, तो उसके लिए दिया गया। अब आप देखेंगे शांति। विश्व में शांति पुरस्कार ऐसे क्षेत्रों में दिया जाएगा, ऐसी जगह दिया जाएगा जहाँ ज़्यादा अशांति हो, वहाँ कोई कार्य करेगा तभी उसको शांति पुरस्कार दिया जाएगा। तो वर्तमान अगर दृश्य को देखें तो वर्तमान दृश्य को देख के अशांति शब्द जब भी हम देखते हैं तो कहाँ देखते हैं? ठीक है, ज़्यादातर मुस्लिम राष्ट्र में देखते हैं, जैसे इराक, सीरिया, ईरान में अभी बवाल हुआ था उसको देखते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर मुस्लिम राष्ट्र में अशांति का माहौल है,
वर्तमान में। इसको कोई दिल पे नहीं लेना, ये आपके याद करने के लिए सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है। इसका और चीज़ों से संबंध नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये आपका शांति के लिए कहाँ मिलेगा, तो ज़्यादातर मुस्लिम राष्ट्र, और मुस्लिम राष्ट्र में मुस्लिम नाम एक आएगा नरगिस मोहम्मदी, मुस्लिम से मोहम्मदी शब्द आ जाएगा। तो ये आपका शांति का क्षेत्र हो गया। नेक्स्ट आपका हो जाएगा अर्थशास्त्र। जब अर्थशास्त्र की बात होगी तो पैसों की बात होगी, और पैसों से अर्थ आप बिल्कुल लगाएंगे गोल्ड से। तो इसको किसको दिया गया, तो क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया, ठीक है। अर्थशास्त्र अर्थात गोल्ड, तो क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया। और किस लिए दिया गया, ज़्यादा गोल्ड कौन पहनती है, तो महिलाएं पहनती हैं। तो महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के लिए, हमारी समझ को बढ़ाने के लिए दिया गया किसको, क्लाउडिया गोल्डिन को। अगला देखेंगे तो वो आपका साहित्य हो जाएगा। और साहित्य की जब हम बात करेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा किताबों का जाल, ठीक है। और किताबों का जाल का आशय ये हो जाएगा, हर स्टूडेंट की जान किस में फंसती है, तो किताबों में फंसती है। जान किस में फंसती है, तो किताबों में। तो इसके साहित्य के लिए किसको पुरस्कार दिया गया, तो जान फांसे को दिया गया। और किसके लिए दिया गया, तो नवाचार नाटक और गद्य जो अकथनीय बातों के उवारी प्रदान करते हैं, उसके लिए प्रदान किया गया। तो ये आपका था नोबेल पुरस्कार। उम्मीद है कि आप सबको याद हो गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं, धन्यवाद।